हर हर महादेव। आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैंने एक चौकी लगाकर यहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करूँगी। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि ये शिवलिंग मैंने कैसे बनाई है। शिवलिंग बनाने के लिए मैंने साफ गमले से मिट्टी लेके उसमें गंगा जल डालकर मिट्टी तैयार कर ली। फिर बेलपत्र नीचे लगाकर शिवलिंग बनाना शुरू किया। शिवलिंग बनाते समय मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया और शिवलिंग के साथ मैंने छोटू सा नागदेव भी बनाया जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी शिवलिंग तैयार है, चलिए पूजा की तरफ चलते हैं। शिवलिंग बनाने के बाद मैंने 2 से 3 घंटे पंखे के नीचे ही छोड़ रखा था जिससे शिवलिंग की नमी थोड़ी कम हो जाए। शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ाने के लिए पहले जल तैयार किया क्योंकि मेरी शिवलिंग मिट्टी की है। मैंने जल में ही सारी चीज़ें सम्मिलित कर ली थी, जैसे दूध, दही, घी, शहद, काला तिल, बेलपत्र, अक्षत, गंगा जल, भस्म, सफ़ेद चंदन। क्योंकि बारी बारी दूध, दही, जल, गंगा जल अर्पित करने से शिवलिंग की मिट्टी गीली होती जिससे शिवलिंग खंडित होने का खतरा बढ़ सकता था, इसलिए मैंने सब सम्मिलित करके जल अर्पित किया। फिर थोड़े साफ पानी और गंगा जल को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित किया। फिर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते समय आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मिट्टी की शिवलिंग पर आप ज़्यादा देर तक जल अर्पित करेंगी तो खंडित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद मैंने महादेव को फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया। माना जाता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के, काला तिल डाल के, बेलपत्र डाल के महादेव को आप अर्पित कर देंगे तो आपको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बेलपत्र त्रिदेवों की निशानी मानी जाती है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, और बेलपत्र को महादेव के त्रिनेत्रों के भी समान माना गया है। तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभकारी होता है। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो गंगा जल, तिल, बेलपत्र डाल के ही भगवान को जल अर्पित कर दें। इसके बाद मैंने महादेव को दिया धूप दिखाया, उनके ऊपर भस्म लगाया और महादेव के ऊपर मैंने इत्र लगाया, चंदन लगाया, भोग प्रसाद चढ़ाया। मुझे भांग, धतूरा, गन्ना, बैर नहीं मिल पाया था। अगर आपके पास ये सब उपलब्ध हो जाए आसानी से तो शिवरात्रि पर इसको भी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शिवरात्रि पर गन्ना, बैर, भांग, धतूरा ये सब भी चढ़ाया जाता है। फिर मैंने कथा पढ़ी जो कि चित्रभान नामक शिकारी वाली शिवरात्रि की कथा थी। आप कथा का पाठ भी कर सकते हैं और कथा सुन भी सकते हैं। फिर मैंने आरती तैयार की और महादेव की आरती की। आरती को संपन्न करके मैंने आचमन किया और महादेव को प्रणाम करके पूजा को संपन्न किया। माना जाता है कि आप अगर शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, और अगर आप कुंवारे हैं तो आपको अच्छे जीवन साथी का साथ मिलता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर 4 पहर की पूजा की जाती है, पर बहुत लोग 2 टाइम करते हैं और बहुत लोग एक ही बार करते हैं। अगर आप एक ही बार करते हैं तो महादेव और गौरी की पूजा साथ में ही कर ले, और अगर आप 2 बार करते हैं तो एक बार महादेव की पूजा सुबह कर ले और शाम की पूजा में महादेव और गौरी की पूजा दोनों लोगों की पूजा साथ में आप कर लें। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का विवाह हुआ था, इसलिए महादेव और माता पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। तो अगर आप सुबह के टाइम पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं या फिर स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करते हैं या फिर किसी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप सुबह के टाइम शिवलिंग की पूजा कर लें, शाम के टाइम चौकी लगाकर माता गौरी और महादेव की पूजा कर लें। महादेव और गौरी की पूजा जब आप साथ में करें तो आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा लें और गौरी मैया की पूजा भी साथ में कर लें। और अगर आपका कोई सवाल हो और इस बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।